ओम शांति। आज 14 जुलाई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा बहुत वंडरफुल है। वंडरफुल बाबा हमें ज्ञान की बहुत ऊंची ऊंची बातें, धारणा युक्त बातें, उमंग की बातें सुनाते हैं। बाबा ने आज समझाया कि दुनिया में सभी वंडर्स के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से वंडर हैं जो दुनिया में गाए जाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा वंडर है और वो है कि जो सबका सद्गति दाता है, सर्वशक्तिवान है, वो स्वयं पढ़ाने के लिए आते हैं। कोई भी इस वंडर को नहीं जानते। जिन्हें निश्चय है भगवान पढ़ाते हैं, वो हर रोज पढ़ते हैं। बाबा कहते इस बात को समझाने के लिए आपके जो सेवा केंद्र हैं वो बड़े बड़े स्थानों पर जरूर होने चाहिए। आजकल तो बड़े बड़े स्थानों पर भी हैं, छोटे छोटे गांव में भी हैं। बाबा कहते कि जब कोई आए तो उन्हें बहुत प्यार से समझाओ, बाबा का परिचय दो। कोई भी आता है तो उसे ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि निराकार परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सत्य ज्ञान दे रहे हैं। जो ज्ञान की बातें सुनते हैं उन्हें अच्छी रीति धारण करना है और शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। ना ही इंतजार करना है कि कोई हमें कहे तो हम करेंगे। जिन्हें निश्चय है कि परमात्मा का कार्य है, वो परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनेंगे। आपने किसी को नहीं कहना कि इसमें मदद करो, सहयोगी बनो। जिन्हें समझ में आएगा वो स्वतः ही सहयोगी बनेंगे। बाबा ने कहा जो दाता होता है उसका हाथ हमेशा देने वाला होता है। तो आप बच्चों को स्वतः ही संकल्प आना चाहिए कि ईश्वरीय कार्य चल रहा है, मुझे भी अपना भाग्य बनाना है, भविष्य के लिए बीज बोना है। तो दाता के बच्चे मास्टर दाता बन सेंटर खोलते जाओ। बाबा कहते हैं जो सेंटर्स हैं ये बाबा की बड़े बड़े दुकान हैं जहां पर अनेक आत्माओं का कल्याण होना है। जब आप ज्ञान समझाते हैं तो मैनर्स भी अच्छे होने चाहिए। एक दूसरे को आप कह के बात करनी है, तू नहीं कहना है। बाबा आए हैं सत्युगी दुनिया की स्थापना करने के लिए। उसमें आप बच्चों को बाबा का मददगार बनना है। एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान सेंटर खोलो। सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। क्वेश्चन है स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? सबसे बड़ा वंडर ये है जो सबका सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। ये वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भबका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भबका देखकर ही आते हैं, शो देख कर आते हैं। सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझें। दिल्ली में बहुत बड़ा होना चाहिए। अभी तो बहुत सारे सेंटर्स हैं। बाबा कहते मनुष्य भबका देख करके ही आते हैं। गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। शिव भगवान वाच, रुद्र भगवान वाच भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते हैं उसका नाम रखा हुआ है रुद्र माला। बात एक ही है, लेकिन राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं, वो नाम ही होना चाहिए। परंतु रुद्र माला नाम चलाता तो ये भी समझाना है शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं। बच्चों की बुद्धि में है हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा की माला में नजदीक आ जाएं। अच्छी रीति पुरुषार्थ कर
माला में नजदीक आ जाएं। ये दृष्टांत भी बताया जाता, जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर जाते हैं, निशान तक जाए, फिर लौट आकर टीचर के पास खड़े होते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, हमने 84 का चक्र लगाया, अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। वो है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस, ये है रूहानी रेस। वह रेस तुम कर ना सको, ये तो है ही आत्माओं की बात। आत्मा तो बूढ़ी जवान छोटी बड़ी नहीं होती है, आत्मा तो एक ही है। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। हर एक आत्मा को शिव बाबा को याद करना है, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। बड़ी पढ़ाई में ढीले भी हो जाएं, परंतु इसमें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। सब आत्माएं भाई भाई हैं। उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे, यहां वो बात नहीं। तुम बच्चों की रेस है रुद्रमाला में पिरोने की। बुद्धि में है, हम आत्माओं का भी झाड़ है, वो है शिव बाबा की सब मनुष्य मात्र की माला। ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 व 16 की माला है, नहीं, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी माला है। बच्चे समझते नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर आते रहेंगे। ये भी वंडर है, मूल वतन में सब अपने अपने स्थान पर आते रहेंगे, विराजमान होते रहेंगे। वो है मूल वतन में आत्माओं का झाड़। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि है वो इन बातों को समझ सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में एक ख्याल रहना चाहिए, हम सबको रास्ता कैसे बताएं। ये है विष्णु की माला, शुरू से लेकर सिजरा शुरू होता। टाल टालियां है ना, वहां भी छोटी छोटी आत्माएं रहती, यहाँ है मनुष्य, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहां खड़ी होंगी। ये वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य ये स्थूल वंडर सब देखते, परंतु वो तो कुछ भी नहीं। ये कितना वंडर है जो सबका सदगति दाता परम पिता परमात्मा स्वयं आकर पढ़ाते हैं। तुमको ये सब पॉइंट्स धारण करनी है। मूल बात है गीता के भगवान की, इस पर जीत पाई तो बस। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, भगवान की गाई हुई। पहले पहले कोशिश करनी है। आजकल तो बड़ा भवका चाहिए। जिस दुकान में बहुत शो होता है वहां मनुष्य बहुत घुसते हैं, समझेंगे यहाँ अच्छा माल होगा। बच्चे डरते हैं, इतने बड़े बड़े सेंटर खोलें तो 1,00,000-2,00,000 सलामी देवें तब दिल पसंद मकान मिले। एक की रॉयल बड़ा दुकान हो। बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में निकलते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे सर्विस बढ़े। बड़ा दुकान निकाले तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। बड़े आदमी का आवाज झट फैलता है। पहले पहले कोशिश करनी चाहिए। सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान ऐसा बनाएं जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देखें, वंडर खाएं। फिर वहां समझाने वाले भी बड़े फर्स्ट क्लास चाहिए। कोई एक भी हल्की बीके समझाती है, समझते शायद सब बीके ऐसी हैं। इसलिए दुकान पर सेल्समैन भी बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास होने चाहिए। जो समझाने वाले हैं बाबा कहते वो भी बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे किसी शॉप पे आप जाते हैं, अगर सेल्समैन अच्छे हैं तो उससे बहुत अच्छा वो प्रॉफिट ले पाते हैं। यहाँ पर बाबा कहते आप बच्चों को ज्ञान दान करना है तो समझाने वाले भी अच्छे होने चाहिए। ये भी धंधा है ना। बाबा कहते हिंते बच्चे मदते बाप, हिंते बच्चे मदते बाप। वह अविनाशी ज्ञान रतन जो तुम्हें प्राप्त है दूसरों को देने हैं। वो विनाशी धन तो कोई काम नहीं आएगा। हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। इस अविनाशी कमाई से बहुतों का कल्याण होगा। जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया। फिर कोई भूख थोड़े मरते हैं, तुम भी खाते हो, ये भी खाते हैं। यहाँ जो खान पान मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। ये सब कुछ बच्चों का ही है ना। बच्चों को अपनी राजाई स्थापन करनी है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल में नाम निकला तो सब समझ जाएंगे, कहेंगे बरोबर ये तो सच बताते हैं। विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएगा, मनुष्य मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़ा ही बनाएगा।
बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते, सर्विस की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों की फ्राक दिली होगी। सर्विस की वृद्धि तब होगी जब बच्चों की फ्राक दिली होगी। जो भी कार्य करो फ्राक दिली से करो। कोई भी शुभ कार्य आप ही करना है। ये बहुत अच्छा है। कहा भी जाता, आप ही करे सो देवता, कहने से करे वो मनुष्य, कहने से भी ना करे तो उन्हें क्या कहेंगे। बाबा तो दाता है, बाबा थोड़े किसको कहेंगे ये करो ये करो, इस कार्य में इतना लगाओ, नहीं। बाबा ने समझाया, बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता। राजाएं हमेशा दाता होते हैं। बाबा राय देते क्या क्या जाके करना चाहिए। खबरदारी भी बहुत चाहिए। माया पर जीत पानी है, बहुत ऊंच पद है। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती, फिर बहुत मार्क्स से पास होते, उनको खुशी भी होती है। पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होंगे ना, परंतु उस समय क्या कर सकेंगे। तकदीर में जो है वही मिलता है। पुरुषार्थ की बात अलग है। बाबा बच्चों को समझाते, विशाल बुद्धि बनो। अब तुम धर्म आत्मा ही बनते हो। दुनिया में धर्मात्मा तो बहुत होकर गए, बहुत उनका नामाचार होता है। फलाना बहुत बड़ा धर्मात्मा था। कोई कोई तो पैसे इकट्ठे करते रहते, अचानक मर जाते, फिर ट्रस्टी बनते हैं। कोई बच्चा भी नालायक होता, फिर ट्रस्टी करते हैं। इस समय तो ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बड़े बड़े गुरुओं आदि को दान करते हैं। जैसे कश्मीर का राजा था, महाराजा था, विल करके गया कि आर्य समाजियों को मिले, उनका धर्म वृद्धि को पाए। अब तुम्हें क्या करना है, किस धर्म को वृद्धि में लाना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, ये भी किसको पता नहीं। अब तुम फिर से स्थापन कर रहे हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब बच्चों को एक की याद में रहना चाहिए। तुम याद के बल से सारे सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए पवित्र सृष्टि चाहिए। हमको आग लगने से, इनको आग लगने से पवित्र बनती है। खराब चीज को आग में पवित्र बनाते हैं। इनमें सब अपवित्र वस्तु पड़कर फिर अच्छी होकर निकलेगी। अग्नि में चीज जलकर बाबा ने कहा वो शुद्ध हो जाती है। जानते हो ये बहुत छी तमो प्रधान दुनिया है। फिर सतो प्रधान कैसे होनी है। ये ज्ञान यज्ञ है ना, तुम हो ब्राह्मण, ये भी तुम जानते हो। शास्त्रों में अनेक बातें लिख दी। यज्ञ पर फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहाँ गया, इसके लिए क्या क्या कहानियां बैठ लिखी हैं। यज्ञ का वर्णन कायदे से है नहीं, बाबा आकर सब कुछ समझाते। अब तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा, श्रीमत से ये है ज्ञान यज्ञ। फिर विद्यालय भी हो जाता है। ये यज्ञ भी है, विद्यालय भी है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग हैं। यज्ञ में आहुति डालनी है। ज्ञान सागर बाप आकर यज्ञ रचते हैं। ये बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाह होनी है। तो बच्चों को सर्विस का प्लान बनाना है। बोले गांव में जाकर सर्विस करो। तुमको बहुत कहते हैं, गरीबों को नॉलेज देनी चाहिए, सिर्फ राय देते हैं, खुद कोई काम नहीं करते। बहुत ऐसे बस राय देते रहेंगे, खुद कुछ नहीं करते हैं, सर्विस नहीं करते, सिर्फ राय देते हैं ऐसा करो बहुत अच्छा है, परंतु हमें फुर्सत कहाँ। नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको ही नॉलेज मिलनी चाहिए। अपने को बड़ा आदमी और आपको छोटा आदमी समझते हैं। तुमको बहुत खबरदार रहना है उस पढ़ाई के साथ। फिर ये पढ़ाई भी मिलती है, पढ़ाई से बातचीत करने का अकल आ जाता है, मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। पढ़ने से मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। अनपढ़े तो जैसे बुद्धू होते हैं, कैसे बात करनी चाहिए वो अकल ही नहीं। बड़े आदमी को हमेशा आप कह के बात करनी होती है। यहाँ तो कोई कोई ऐसे भी हैं जो पति को भी तू कह देंगे। आप अक्षर रॉयल है, बड़े आदमी को आप कहेंगे। तो बाबा पहले पहले राय देते, दिल्ली जो परिस्थान थी इसे फिर से परिस्थान बनाना है। यही दिल्ली जो परिस्थान थी, स्वर्ग थी, फिर बनाना है। तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है।
टॉपिक्स भी बताते रहते, टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ, फिर लिखते जाओ। विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझो। 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। ऐसी खुशी की बातें लिखी हो, 21 जन्मों के लिए निरोगी बनने का रास्ता। ऐसे बाबा कहते खुशी की बातें लिखो, 21 जन्मों के लिए निरोगी, सतयुगी डबल सिरताज आकर बनो। सतयुगी अक्षर तो सब में डालो, सुंदर सुंदर अक्षर हो ताकि मनुष्य देखकर खुश हो जाएं। घर में भी ऐसे बोर्ड चित्र आदि लगे हुए हों। अपना धंधा आदि भले करो, साथ साथ सर्विस भी करते रहो। लौकिक कार्य व्यवहार भी करते रहो, ईश्वरीय सेवा भी करते रहो। धंधे में सारा दिन थोड़ा ही रहना होता है, ऊपर से सिर्फ देखभाल करनी होती है, बाकी काम असिस्टेंट मैनेजर चलाते हैं। कोई सेठ लोग फ्राक दिल होते हैं तो असिस्टेंट को अच्छा पगार मजदूरी भी देकर गद्दी पे बिठा देते। ये तो बेहद की नॉलेज है, बेहद की सर्विस है, और सब है हद की सर्विस। इस बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखत देखकर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो, आकर समझो। बहुत टॉपिक्स निकल सकती हैं। तुम किसको विश्व का मालिक बना सकते हो, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। उस नई दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमें क्या से क्या बनाते हैं। बच्चे जानते पुरानी सृष्टि से नया बनना है। मौत भी सामने खड़ा है, देखते हो लड़ाई लगती रहती है। बड़ी लड़ाई लगी, खेल ही खलास हो जाएगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, बाबा बहुत प्यार से कहते मीठे बच्चे, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। तुम विश्व के मालिक थे। भारत में तुमने अथाह सुख देखे, वहां रावण राज्य ही नहीं तो इतनी खुशी चाहिए। आपस में मिलकर राय करनी चाहिए, अखबारों में डालना चाहिए। दिल्ली में भी एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, निमंत्रण देते हैं, खर्चा कोई बहुत थोड़ा ही लगता है। बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री भी कर सकते हैं। बाबा राय देते, जैसे कलकत्ता है, वहां चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो रॉयल, तो ग्राहक बहुत आएंगे। मद्रास, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में बड़ा बड़ा दुकान, बड़ा बड़ा सेंटर हो। बाबा बिजनेसमैन भी है ना, शिव बाबा बड़े ते बड़ा बिजनेसमैन भी है। तुमसे कखपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूं, पाई पैसा लेकर तुम्हें क्या देता हूं। इसलिए गाया जाता रहम दिल। कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला। बाबा कौड़ी से हीरा बनाने वाला, मानव को देव बनाने वाला। बलिहारी एक बाप की, बाप ना होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती। तुम बच्चों को फक्र होना चाहिए, भगवान हमें पढ़ाते हैं। बेहद खुशी होनी चाहिए, भगवान हमें पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने के सामने खड़ी है। पहले पहले जिन्होंने अव्यय विचारी भक्ति शुरू की, वही आकर ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते, बच्चों को भूल जाती हैं। तो बाबा कहते पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग किताब पढ़ते हैं, तुम मास्टर रूहानी सर्जन, तुमको सिखाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। रूहानी सर्जन सिखाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। यह है ज्ञान का इंजेक्शन, इसमें सुई आदि तो कुछ नहीं है। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आके पढ़ाते। वही आत्मा जो अपवित्र बनी उसको पवित्र बनाना है। तो बहुत इजी है। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते, उनको हम क्या याद नहीं कर सकते। माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो, सर्विस का ख्याल करो, बहुत खुशी होगी। जब आप सेवा करेंगे, दूसरों को देंगे, देने की प्रवृत्ति, इससे बहुत खुशी होती है। कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं लेकिन योग है नहीं, अटेंशन,
कई दूसरों को बहुत अच्छा सुनाते हैं, लेकिन योग है नहीं। बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद कर चार्ट भेजें, बाबा समझेंगे कहां तक सच है या झूठ है। अच्छा, बच्चों को समझाया सेल्समैन बनना है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। बच्चों को सेल्समैन बनना है ज्ञान रत्नों का। कोई भी आए उसे खाली नहीं जाने देना, इतना सुंदर तरीके से सुनाना है कि सामने वाले का कल्याण हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फकुर में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन सबको ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। बातचीत करने के मैनर्स बहुत अच्छे रखने हैं। आप कह के बात करनी है। हर कार्य फ्राक दिल बन के करना है। बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप कह के बात करनी है। हर कार्य फ्राक दिल बन के करना है। वरदान है, सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि दिव्य नेत्र के वरदानी भव। सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि दिव्य नेत्र के वरदानी भव। बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि दिव्य नेत्र का वरदान मिला है। जो बच्चे अपने बर्थडे की ये गिफ्ट सदा यथार्थ रीति यूज करते हैं वो कमल पुष्प समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर रहते हैं। किसी भी प्रकार के आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ, कोई भी कर्मेंद्रिय उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। वो सब आकर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं। वो स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते दिव्य समर्थ बुद्धि दिव्य नेत्र का वरदान मिला है। दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र। जो बच्चे अपने को बर्थडे की ये गिफ्ट, जो बच्चे अपने बर्थडे की ये गिफ्ट दिव्य बुद्धि दिव्य नेत्र इसको यूज करते हैं वो कमल पुष्प समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार के आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ, कोई भी कर्मेंद्रिय उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। वे सर्व आकर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं। वो स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। स्लोगन है, जब कहीं भी आसक्ति ना हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। जब कहीं भी आसक्ति ना हो तब शक्ति रूप प्रत्यक्ष हो। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्प, विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तित कर दो। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तित कर दो। एक स्थान पर होते अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प दिव्य नजर का प्रभाव पड़े। एक स्थान पर होते भी आपकी दिव्य नजर का अन्य आत्माओं पर प्रभाव पड़े। आज हम सब अनुभव करेंगे, मैं दिव्य बुद्धि दिव्य नेत्र की वरदानी आत्मा हूं। कोई भी गिफ्ट को बहुत प्यार से संभाला जाता है। गिफ्ट मिलते ही हम मुस्कुराते हैं।
यूज करते हैं, केयर करते हैं। बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र दिया है। स्वीकार करें, ये मेरी बर्थडे की बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट है। ये तीसरा नेत्र सदा खुला रहे। याद करें, सर्व के सदगति दाता ने स्वयं मुझे गिफ्ट दिया है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते मुझे न्यारा प्यारा रहना है। डबल लाइट रहना है। संबंध संपर्क में आते, व्यवहार में आते आत्मिक दृष्टि से देखना है, दिव्य नेत्र से देखना है। सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वो है जो सर्वशक्तिवान पे एकाग्र हो जाती है। महसूस करें, इसमें कितना आनंद है, कितनी शक्ति है। बाबा से शक्तियां लेते जाएं, सबको देते जाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।